जब तक मैं देखूंगा नहीं ना, तब तक माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। अब हाँ, ये माँ, ये देखो, ये लड़की ठीक है। सुमित्रा फोटो देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को मिठाई खिलाती है। अरे वाह, मैं सास बनने वाली हूँ, मैं सास बनने वाली हूँ। मैं बहू पर हुक्म चलाऊंगी, उसे तंग करूंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सब तो सोच सोच कर ही मेरे पेट में गुदगुदी सी होने लगी है। फिर सुमित्रा आरुष और लाली की शादी करवा देती है। माँ, मैंने जो फोटो देखी थी वो तो किसी और ही लड़की की थी। वो तो कितनी सुंदर थी, और ये इतनी मोटी। अरे जमाई बाबू, वो का है ना, वो जो फोटो आपने देखी थी वो हमारी लाली बिल्कुल वैसी ही थी, पर उसे खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए बस थोड़ी सी मोटी हो गई। बाकी हमारी लाली बहुत संस्कारी है। माँ, मुझे नहीं करनी इस मोटी लड़की से शादी। अब तू सोचेगा कि 30 की उम्र में तुझे कोई आलिया भट्ट जैसी लड़की मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और वैसे भी शादी के बाद अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब देख तिवारी जी की बहू को, वो कितनी मोटी थी, अब देख माचिस की तीली जितनी दुबली हो गई है। वैसे भी मैं हूँ ना इसको दुबली करने के लिए। मैं इससे इतना काम करवाऊंगी, इतना काम करवाऊंगी कि ये अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब बैठ जा चुपचाप और मेरा दिमाग मत खराब कर। औरत पल्लू उठाती है तो देखती है कि लाली आराम से बैठकर रस्म के लिए रखे हुए फल खा रही थी। उसे देखकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। वो क्या है ना आंटी जी, मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, आप खाओगी? नहीं नहीं, बस तू ही खा ले। ये सब आरुष भी देख रहा था। हे भगवान, ये लड़की तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। मुझे इसे दुबला पतला करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोच आरुष, सोच। अरे बेटा आरुष, अपनी बीवी का ध्यान रखना, कहीं गिर विर गई तो घर की फर्श ना तोड़ दे, खामखा खर्चा बढ़ जाएगा। आरुष और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए। इस लड़की की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ, आपने देखा ना सुबह क्या हुआ? अरे तू ज्यादा मत सोच और खाना खा ले, वैसे भी समय के साथ दुबली हो जाएगी। अरे बहू जरा रोटियां तो ला। मम्मी जी, क्या है ना, रोटियां तो बस इतनी ही बची थी। क्या इतनी ही बची थी? मैंने सुबह इतनी रोटियां बनाई थी, वो कहाँ गई? वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं भूखी नहीं रह सकती, तो मैंने रोटियां खा ली। क्या तूने सारी रोटियां चट कर दी? हे भगवान, तुम्हारी वजह से आज बिना कुछ खाए ही सोना पड़ेगा। अरे रुक जा, घर में मैगी पड़ी है, मैं बस तेरे लिए 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। लाली हंसने लगती है। अब क्या हुआ, क्यों हंस रही है? मम्मी जी, दोपहर में मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने मैगी बना ली, वो भी नहीं है। आरुष गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है।